नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि बिहारी एवं बिहारी सतसई के दोहों का अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन काव्यधारा के रीति सिद्ध कवियों में बिहारी को अन्यतम माना जाता है। इनकी एकमात्र कृति बिहारी सतसई है। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई रीति काल का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसके रचना काल से लेकर आज तक इस पर 50 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। सतसई में दोहों के माध्यम से भाव गांभीर्य की सशक्त व्यंजना की गई है। कवि बिहारी अर्थ के धनी, भावों के कुशल चित्रकार, सुसंगठित एवं समाहार शैली के ज्ञाता तथा काव्यांगों के कवि थे। इनमें भावों की तीव्रता, प्रखरता और गहनता थी। इन सभी विशेषताओं से उनके दोहे भाव संप्रेषण में अत्यधिक सशक्त रहे। कल्पना की समाहार शक्ति, माधुर्य एवं भावात्मक तीव्रता का बिहारी सतसई में अच्छा समावेश हुआ है। इस विशेषता के कारण ही सतसई के दोहे अत्यंत भाव गंभीर एवं व्यंग्यमय बन गए हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरिद्युति होए। इस दोहे में कवि बिहारी ने राधा जी से अपने उद्धार की विनती की है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए। कवि बिहारी कहते हैं कि हे राधा, हे चतुर राधा, आप मेरी इस सांसारिक बाधाओं का हरण कर लो। जा तन की झाई परे, आपके कृपा से मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण हो जाएगा। आपकी तो तन की परछाई से परे श्याम हरिद्युति हुए। तन की परछाई पड़ने से कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं, कृष्ण प्रसन्नता से युक्त हो जाते हैं। अगर आप कृपा करेंगी तो मुझे अपनी इन सांसारिक बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होगी। अजों तरियोना ही रहियो, श्रुति सेवक इक रंग, नाक बास बेसरी, लह्यो बसी मुक्तनु के संग। अजों शब्द का अर्थ है अब तक। तरियोना शब्द एक कान के आभूषण के लिए आया है। इस दोहे में श्लिष्टात्मकता है, श्लेष अलंकार है। तो तरियोना शब्द के दो अर्थ हैं, एक कान के आभूषण के लिए, दूसरा सांसारिक जीवन के लिए। नाक बास, नाक बास स्वर्ग का निवास या नाक में रहना। बेसरी नाक का एक आभूषण। इसके भी दो अर्थ हैं। दूसरा अर्थ है अधम प्राणी। मुक्तनु यानी कि मोतियों या जीवन मुक्त
सज्जनों। इस पूरे दोहे का श्लिष्टात्मक अर्थ निकलता है, इसलिए प्रत्येक शब्द के दो दो अर्थ हैं। इस दोहे में कवि बिहारी ने सत्संग की प्रशंसा के साथ भक्ति पर बल दिया है तथा बाहरी आडंबरों पर व्यंग्य किया है। अजो त्रियोना ही रहो। कवि बिहारी कान के एक आभूषण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कर्णाभूषण, तू भगवान के कानों की सेवा ही करता रहा तो भी तू एक त्रियोना यानी कि संसारिक जीव ही बना रहा, तुम इस संसार सागर से पार नहीं हुए। अर्थात तूने भगवान के कानों की सेवा की, लेकिन तेरा उद्धार नहीं हुआ। जबकि मोतियों के साथ रहने वाले नाग का आभूषण नाग रूपी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है। अर्थात कानों में पहना जाने वाला आभूषण कानों की निरंतर सेवा करते रहने पर भी कानों तक ही रहा, लेकिन नाग का आभूषण मोतियों के साथ रहने के कारण नाग यानी कि ऊंची जगह पर स्थान प्राप्त कर लिया। इसका दूसरा अर्थ है कि वेदों का श्रुति यानी कि वेदों का निरंतर अध्ययन करते रहने पर भी जो व्यक्ति है वो संसारिक ही बना रहा, संसार से उसका उद्धार नहीं हुआ, वो बाह्य आडंबरों में ही लगा रहा। लेकिन जो मुक्त तपस्वी थे, जिन्होंने निरंतर भगवान की भक्ति की, वे स्वर्ग निवास को प्राप्त हो गए। भेदक अनियारे नयन भेदत करी न निषेध, बरबट भेद तू मोहियो तो नासा को भेद। अनियारे शब्द का अर्थ है नुकीले, भेदक शब्द का अर्थ है भेदने वाले, निषेधु का अर्थ है निषेध यानी कि मना करना, बरबट बलात् प्रयास पूर्वक, भेदु शब्द का अर्थ है छिद्र। इस दोहे में कवि बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन और उसके नेत्रों का वर्णन किया है। कवि बिहारी इन पंक्तियों में वर्णन करते हुए कहते हैं कि भेदक अनियारे नयन, कि नायिका के नयन बड़े ही नुकीले हैं। भेदत करी न निषेधु, ये अपने कर्तव्य के विरुद्ध कोई भी अनुचित कार्य नहीं करते। बरबट भेदत मोहियो तो नासा को भेदू, फिर भी नासिका का छिद्र तो बरबस ही मन को भेद रहा है। अर्थात नासिका का छिद्र स्वयं भेदा हुआ है, उसका काम भेदना नहीं है, फिर भी वह हृदय को भेद रहा है। कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। इस दोहे में कवि बिहारी ने श्रृंगार रस के अनुभवों की सुंदर व्यंजना की है। नायिका के नेत्र संकेतों द्वारा जिन भावों को व्यंजित करते हैं, उसका वर्णन कवि बिहारी ने इस दोहे में किया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में
करत है नैननु ही सब बात। अर्थात नायक अथवा नायिका भरे हुए भवन में सभी व्यक्तियों के सामने नेत्रों से संकेत में बातें कर रहे हैं। संकेत के द्वारा ही वे कहते हैं, नटत मना करते हैं, रीझत एक दूसरे पर रीझ भी उठते हैं, खींचत खींच भी होने लगती है। मिलत नैनों के द्वारा ही दोनों मिलते भी हैं, खिलत और वे प्रसन्न भी हो जाते हैं, लज्जात और उस भरे हुए भवन में अन्य लोगों को देखकर लज्जा से भी भर उठते हैं। इस दोहे में 2 पंक्तियों में कवि बिहारी ने श्रृंगार रस के अनुभवों की सुंदर व्यंजना की है। जगत जनायो जिहि सकलू, सो हरि जान्यो नाही। जो आँखिनु सब देखिए, आँखी न देखी जाहि। जिहि जिसके द्वारा देखिए देखा जाता है। कवि बिहारी ने इस दोहे में आत्मज्ञानी बनने का भाव व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही। जिस परमात्मा ने संपूर्ण चराचर जगत को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया, उसी परमात्मा को तुम नहीं जान सके। जो आँखों सब देखिए, आँखी न देखी जाहि। आँखों के द्वारा जो सब कुछ देखा जाता है, परंतु आँख स्वयं को नहीं देख पाती, उसी प्रकार ब्रह्मा स्वयं ज्ञानातीत है, इंद्रियातीत है। उसने इस संसार को बनाया है, लेकिन ये संसारिक प्राणी उस परमात्मा को नहीं देख सके हैं। दीर्घ सांस न लेही दुख, सुख साहिए न भूली। दई दई क्यों कर तू है, दई दई सु कबूली। दीर्घ शब्द का अर्थ है लंबा, दीर्घ, साइए स्वामी, दई देव, दई दिया, कबूली स्वीकार कर लो। इसमें कवि बिहारी ने विपत्तिग्रस्त होने पर भी ईश्वर को धन्यवाद और ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी दिया जाता है उसे समभाव से स्वीकारने के बारे में कहा है। दीर्घ सांस न लेही दुख, सुख साई न भूली। कवि बिहारी कहते हैं कि दुख मिलने पर लंबी सांस नहीं लेनी चाहिए और सुख मिलने पर ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। दुख देखकर हा देव क्यों पुकारते हो, दई दई क्यों करतू है। दुख आने पर हे देव क्यों करते हो। दई दई सु कबूली, विधाता ने दई दई, इस शब्द में यमक अलंकार है। पहले दई शब्द का अर्थ है ईश्वर विधाता, दूसरे दई शब्द का अर्थ है जो दिया है। तो बिहारी कहते हैं कि विधाता ने तुम्हें जो दिया है उसे ईश्वरीय कृपा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माहे। देखी दोपहरी जेठ की, चाहूं चाहती छाहें। इस दोहे में कवि बिहारी ने ज्येष्ठ मास की तीव्र धूप का वर्णन किया है।
बैठी रही अति सघन मन, बैठी सदन तन माहे। बैठी शब्द का अर्थ है प्रविष्ट होकर, सदन तन तन रूपी घर। इसमें इन पंक्तियों में कवि बिहारी कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की दोपहर की प्रचंड उष्णता को देखकर छाया भी छाह मांगने लगी। देखी दोपहरी जेठ की चाहूं छाती चाहे। जेठ की ज्येष्ठ मास की दोपहरी की उष्णता को देखकर छाया भी छाया की मांग करने लगी। यही कारण है कि बैठी रही अति सघन वन। यही कारण है कि वृक्षों की छाया भी अपने तन रूपी भवन में आकर सिमट गई, अर्थात छाया भी वन में सिमट कर बैठ रही है, विश्राम कर रही है, वृक्षों के घेरे रूपी घर की दीवारों से बाहर नहीं दिखाई दे रही है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात। कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। इसमें कवि बिहारी ने नायिका के द्वारा अपनी भावनाओं को पत्र पर लिखने का वर्णन किया है। कागज पर लिखत न बनत, कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई नायिका अपनी भावनाओं का उद्घाटन करते हुए कह रही है कि मुझसे कागज पर कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है। कहत संदेशु लजात, अगर मैं किसी से अपना संदेश ले जाने के लिए कहूँ तो मेरे हृदय के द्वारा सब कह पाना मुश्किल है। मेरे लज्जा के कारण मैं अपनी भावनाओं को कह भी नहीं पा रही हूँ। कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। वैसे तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बात कह देगा, अर्थात मेरी भावनाओं का, मेरी दशा का अपनी हृदय अनुभूति से तुम्हें पता चल जाएगा।